क्यों बे, और कोई तारीख नहीं मिली तेरे को? अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए राजकुमार ईरानी को मिला पूरा का पूरा एक दिन, और मुझे यकीन है कि इस एक दिन में वो अपना रिकॉर्ड भी बचा लेंगे और जनता को भी लूट लेंगे, क्योंकि अगले दिन उनके ऊपर परमाणु बम गिरने वाला है। हालांकि आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो बम है वो प्रभास लेकर के आ रहे हैं, जो 22 दिसंबर को टंकी के ऊपर गिरेगा। लेकिन इतना बड़ा बम गिरने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि राजू के रिकॉर्ड की सील टूटेगी, उसकी वर्जिनिटी तो वैसे ही बरकरार रहेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है सर, हमको तो कभी किसी ने नहीं बताया। तो बताएंगे, आपको भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा डंकी की माँ बहन को एक कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि डंकी के पास सिर्फ एक ही दिन है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो परवास खुद अपने हाथों से एसआरके का बोझ बिस्तर बांधकर उन्हें अपने घर तक छोड़ के आएंगे। चल निकल। और तुम लोगों को बताया जब एसआरके को पता चला कि उनकी डंकी साला से भिड़ने वाली है, तो उन्होंने क्या कहा? जब डायरेक्टर साहब ने डंकी की चौथी ड्रॉप गिराई ना, तब ज्यादातर लोगों ने तो कह दिया कि ये तो टट्टी है। लेकिन मैं अपने मसीहा राज कुंद्रा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे आपकी मूवी देख के कब्ज नहीं होती है शाहरुख सर। चल झूठा। अरे नहीं नहीं, मैं सच में झूठ मतलब सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं तो आपकी मूवी की तारीफ करना चाहता हूँ। आप हैट्रिक मारने में जरूर कामयाब होंगे। लेकिन मैं उन लोगों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जो ये बोल रहे हैं कि साल की शुरुआत एसआरके की मूवी से हुई थी और एंडिंग भी एसआरके की मूवी से ही होगी। ना मुन्ना ना, ऐसा बिल्कुल भी ना होगा। ये क्रेडिट तो प्रभास को ही जाएगा। बातें बहुत करने के लिए, लेकिन वक्त नहीं है ना यार, तो मैंने घड़ी का सेल ही निकाल दिया। अब बहुत वक्त है, चलो आराम से बातें करते हैं। अगर तुम डंकी के ट्रेलर को ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हारा ध्यान भंग हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेलर तुम्हें कभी भाषा वाले कमरे में ले जाकर मिलेगा, तो कभी विदेश जाने वाले सपने के। इतने से इनका मन नहीं भरेगा, फिर ये तुम्हारे ऊपर दोस्ती को प्यार में कन्वर्ट करके दोस्ताना प्यार के साथ एक्शन को मिला करके दिल में घर बसाने वाला इमोशनल तीर चलाएंगे। हमारे ध्यान भंग करने के बावजूद भी डायरेक्टर साहब के कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी, तो उन्होंने कम उम्र में शाहरुख को बुजुर्गों वाले आवाज देकर के हमारा कलेजा जला दिया। जो साल राज करके गए थे अंग्रेज हम पे, जब ये यहाँ आए तो हमने तो इनसे नहीं पूछा कि भाई हिंदी आती है क्या? 58 के हैं, लेकिन फिर भी 0 के लग रहे हैं। अगर मूवी की कहानी की बात करें ना, तो वो तो ट्रेलर में ही खत्म हो गई। इन्होंने हमारी मूवी देखने की कोई वजह छोड़ी ही नहीं। लेकिन फिर भी जो कुछ कहानी मैंने ट्रेलर से बटोरी है वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो कहानी की जो शुरुआत है वो लाडू नाम के एक गाँव से होती है, जहाँ शाहरुख को अपने 4 दोस्तों के साथ सपने देखते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक ये होती है जिसे शाहरुख अपनी गर्ल वाले फ्रेंड मानते हैं, और इसके अलावा विकी कौशल के साथ 2 और फ्रेंड होते हैं। इन सब का बस एक ही सपना होता है, इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड जाना है। इसे पूरा करने के लिए पहले तो वो इंग्लिश स्पोकन से जूझते हैं और फिर निकल पड़ते हैं एक इलीगल रास्ते पे, और इस दौरान वो 2-3 गिनी चुनी मुश्किलों का सामना करते हैं, और फिर सीधा ही 25 साल बाद की कहानी दिखा दी जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उनके सपने का क्या होगा, क्या उनका सपना में थिएटरों में खींच के ले जाएगा? तो मैं आपको खुल के बता देता हूँ, टेंशन ना लो, उनका ये सपना पूरा नहीं होगा। और एंड में ऐसा खुद कहेंगे कि हमें किसी दूसरे देश में नहीं जाना है, हमारे लिए तो हमारा देश ही सब कुछ है। इसके अलावा 2-4 और लाइनें बोलेंगे जो आपके दिलों में देशभक्ति की भावनाओं को जगाएगी, और आप भी बोल पड़ेंगे कि जय हिंद। तो इस तरह से ये मूवी हिट होकर के डायरेक्टर साहब की इज्जत को तो बचा लेगी, और साथ ही उनकी हिट बेट मूवी देने वाले रिकॉर्ड की वर्जिनिटी को भी नहीं टूटने देगी। लेकिन सालार के हाथों अपनी इज्जत लूटने से ये मूवी खुद को नहीं बचा पाएगी। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस विद वन डे चांस।